उत्तर प्रदेश में दादरी के बिसहड़ा गांव में होने वाला अखलाक लिंचिंग केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई सियासी बयान नहीं, बल्कि अदालत का सख्त और वाज़ेह फैसला है। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से इस हाई प्रोफाइल केस में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इस फैसले के साथ ही हुकूमत की जानिब से मुल्जिमान को कानूनी रिलीफ देने की कोशिशों पर अदालती रोक लग गई है और अब यह मुकदमा पूरी तरह जारी रहेगा, क्योंकि यूपी हुकूमत चाहती थी, योगी हुकूमत चाहती थी कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। जो मुल्जिमान हैं, जिनके ऊपर शक की सुई है, उन्हें एक तरह से इसमें बरी किया जाए। लेकिन अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया और अखलाक लिंचिंग मामले में यूपी सरकार को एक बड़ा धचका लगा है। आपको याद होगा कि लिंचिंग वर्ड भी हम नहीं जानते थे, या लिंचिंग का जो ये पूरा मामला है, इसके बारे में इतने अच्छे से लोग नहीं समझते थे। दादरी में अखलाक का मामला सामने आने के बाद, कई साल दरअसल ये पुराना मामला है, अखलाक की लिंचिंग का मामला सामने आने के बाद वर्ड लिंचिंग सामने आया था कि आखिर ये होता क्या है। और उसके बाद आप देखिए कि अखलाक लिंचिंग के बाद पूरे मुल्क में हजारों लिंचिंग के मामले हुए और आज भी लिंचिंग के वाक़े लगातार हो रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की खबर आती है कि कभी गौमांस के सिलसिले में शक में इस तरह के लिंचिंग होती है, कभी ट्रेन पर जाते हुए मुसाफिरों के साथ लिंचिंग होती है, कभी आपसी कहासुनी में लिंचिंग हो जाती है। तो लिंचिंग के मामले अब बहुत तेज़ी से बढ़ गए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस वक्त अखलाक के साथ ये सब कुछ हुआ था, अखलाक का भीड़ ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, उस वक्त लिंचिंग वर्ड बहुत कम लोग जानते थे और ये इस्तिलाह फिर उसके बाद सामने आई। और लिंचिंग वर्ड सामने आने के बाद आप देखिए कि उसके बाद से इस तरह के वाकयात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि अब अदालत का जो फैसला आया है, इससे यूपी सरकार, योगी सरकार को एक बड़ा धचका लगा है। जो गुनहगार हैं वो अभी भी एक तरह से सलाखों के पीछे रहेंगे। दरअसल अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से दायर इस दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मुतालिबा किया गया था कि अखलाक कत्ल केस में दर्ज मुकदमा वापस ले लिया जाए। और समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा वापस लेने के हक में दलाइल पेश किए, ताहम अदालत ने इन दलाइल को गैर तसल्ली बख्श और कमज़ोर करार दिया। अदालत ने वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दी कि दरख्वास्त में कोई ठोस कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं है। नतीजतन अदालत ने हुकूमत की दरख्वास्त को बेबुनियाद और गैर संजीदा करार देते हुए खारिज कर दिया। यह भी वाज़ेह किया कि केस में जारी अदालती कार्रवाई और ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल यह फैसला इतना अहम क्यों है? यह फैसला कई हवालों से गैर मामूली अहमियत रखता है। रियासती हुकूमत की मुदाखलत पर इससे रोक लगेगी। अदालत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि सियासी या इंतजामी दबाव के तहत संगीन जराइम के मुकदमात वापस नहीं लिए जा सकते। कानून की बालादस्ती का इयादा भी होता है। अदालत ने यह साबित किया कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे मुल्जिम कितने ही बाअसर क्यों ना हो। मुतासरा खानदान के लिए यह एक उम्मीद की किरण भी है, क्योंकि अखलाक के अहले खाना और इंसाफ के हामियों के लिए यह फैसला एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। आप देखिए कि बिसहड़ा अखलाक लिंचिंग केस 2015 में यह लिंचिंग का मामला सामने आया था, जब उत्तर प्रदेश में दादरी के बिसहड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक को हुजूम ने और भीड़ ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। इल्जाम था कि उनके घर में गाय का गोश्त मौजूद है। दरअसल ये वाकया मुल्क भर में शदीद गम और गुस्से का सबब बना। मजहबी अदम बर्दाश्त, हुजूमी तशद्दुद और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार पर बड़ी बहस छिड़ गई। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भारत की शबीह पर भी सवालात इस वारदात के बाद उठे थे। हालांकि इस केस में कुल 19 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई थी। मरकजी मुल्जिमान में विशाल राणा, एक मकामी बीजेपी लीडर का बेटा, इसका बहनोई भी इसमें शामिल थे। और जो मुल्जिमान थे उन पर इल्ज़ाम था कत्ल, फसाद, मुजरिमाना धमकी और दीगर संगीन दफात इसमें शामिल थे। और ये तमाम मुल्जिमान FIR में नामजद थे और केस की बाकायदा समाअत अदालत में जारी थी।
हुकूमत ने मुकदमा वापस लेने की पूरी कोशिश की। अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ट्रायल कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। मुकदमा मकसद तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात खत्म करवाना था। इस दरख्वास्त की समाअत 18 दिसंबर को मुकर्रर थी। हुकूमत की जानिब से दी गई वजूहात को अदालत ने नाकाफी और कानूनी तौर पर कमजोर करार दिया। और अब इस पूरे मामले में दरअसल आगे क्या कुछ हो सकता है। अदालत के फैसले के बाद बिसड़ा अखलाक लिंचिंग केस का ट्रायल बदस्तूर जारी रहेगा। मुल्जिमान को किसी किस्म का खुसूसी रिलीफ हासिल नहीं होगा। गवाहों की समाअत और शवाहिद का जायजा मामूल के मुताबिक आगे बढ़ेगा। तो अदालत ने दादरी के इंतहाई मशहूर बिसड़ा अखलाक लिंचिंग केस में एक अहम फैसला सुनाया है। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की यूपी हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और इस फैसले से केस के मुल्जिमान को रिलीफ फराहम करने की कोशिशों पर मुकम्मल रोक लग गई है और यह मुकदमा चलता रहेगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के दौरान इस्तगासा ने मुकदमा वापस लेने के दलाइल दिए, ताहम अदालत ने दलाइल को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। अदालत ने वाज़ेह ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि वापसी की दरख्वास्त में कोई ठोस कानूनी बुनियाद नहीं है। अदालत ने इस्तगासा की दरख्वास्त को बेबुनियाद और गैर संजीदा करार देते हुए खारिज कर दिया और इसने यह भी वाज़ेह किया कि इस केस में मुल्जिमान के खिलाफ जारी अदालती अमल जारी रहेगा और ट्रायल मुतासिर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये यूपी हुकूमत के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो गुनाहगारों को छुड़ाने के लिए जो इस पूरे मामले को एक तरह से दबाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अभी ये पूरा मामला अदालत में है। आगे क्या कुछ फैसला अदालत का होता है इस पूरे केस में, ये देखना भी अहम होगा।